कौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, देवकी, प्रमुखा, ये 8 हैं। बलराम जी की भी भाई हुए बलगद, सारंग, दुर्मद, विपुल, ध्रुव आदि। ये तब रोहिणी के पुत्र हैं। बलदाऊ जी रोहिणी के पुत्र हैं। और तब से छोटी देवकी रानी हुई। इसके 8 पुत्र हुए। कीर्तिमान से लेकर के और 6 पुत्र। 6 पुत्रों का कंस ने वध किया। और देवकी कि 8वें रूप में भगवान नारायण का प्रागट्य हुआ। इस तरह से उन्होंने सुखदेव जी ने कथा सुना दिया राजा परीक्षित को। एक श्लोक में ही सारी कथा को समाप्त कर दिया। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, अब तो मैंने आपको कथा सुना दिया। ये कई श्लोक में बलदेव जी की 8 पत्नियां कौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, लोचना, इला, देवकी। कहते हैं प्रभु सारी तबाह स्तंभ रह गई। हजारों पंत भगवान बैठे हैं, तभी श्रोता बनकर शांत हो जाते हैं। सुखदेव महामुनि चुप हो गए। राजा परीक्षित सुखदेव जी की तरफ मुंह देखकर ताकने लगे कि गुरुवर कृष्ण की कथा हो गई। भगवान ने कहा अवश्य, मैं तो आपको सुना दिया, सारी कथा एक श्लोक में सुना दिया। राजा बोले पूरी हो गई कृष्ण कथा? कहीं हाँ तर हो गई परीक्षित जी, मैंने आपको सुना दिया ना। राजा के नेत्र सजल हो जाते हैं। पृथिव्यां तवै गुरुवर क्षमयं कर्णमनन्ते कथायुते योपतम्बा देट्यापि दोय विजये जयदिगोद प्रोचोद्वाय च परम तवायां प्रदाम। आपने तो अभी चंद्रवंश की कथा सुनाया, सूर्यवंश की कथा सुनाया। राजा परीक्षित कहते हैं प्रभु भगवान की कथा में आप कंजूसी क्यों कर रहे हैं? भगवान की कथा विस्तार से सुना दीजिए। आइए हम लोग भगवान के, अब आज चतुर्थ दिन है। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, अब मैं तुमको भगवान के विस्तार से कथा, कृष्ण कथा सुनाने जा रहा हूं। पितामह में समरे मरज्जैर देवताज्यात्रतैतिमंगलै दुरत्यं कौरव सैन्यतागरं कृत्वा तृणितपात्मोहितप्लवाः। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, आपके बाबा पांडव कौरवों के 5 विशाल सेनाएं, पांडवों के 5 लोग हैं। जैसे भवसागर से मुक्ति, जैसे भवसागर से पार करने के लिए सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, कौरवों की जो सेना रूपी सागर, बड़ी बड़ी तिमिंगल मछलियां, वेद पितामह द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, विकर्ण, दुर्योधन, दुशासन, परंतु आपके पास 5 पांडव। 5 पांडवों ने भगवान रूपी यात्रा लेकर के इस भव सागर को पार किया। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, मदंगम तंतान वेदम गुरु पांडवानाम युगोपगतायाद चक्रोमात्तयनंत गतायाम। अजितमय स्वामा ने
आपके गर्भ को नष्ट करने के लिए, आपको मारने के लिए अपने ब्रह्मास्त्र को चलाया गया है। और आपकी मां उत्तरा ने भगवान के प्रेरणागति हो जाती हो, तो मैं भगवान नंगुट मात्र आपके गर्भ में प्रवेश कर आपकी रक्षा किए हैं। राजन, आज 4 दिन हो गया, आपने जल तक ग्रहण नहीं किया है। कुछ अन्न जल को ले लीजिए। राजा परीक्षित ने कहते, प्रभु आपके मुखारविंद से भगवत रूपी कथा को आपने श्रवण करवा रहे हैं। अब तो जीवन में भूख प्यास ही समाप्त हो गया, और भूख रूपी संसार से आत्मिकृति का पुत्र संगृति के श्राप के कारण भगवान की कथा श्रवण कराने के लिए मुझे यह परम सौभाग्य मिला। राजा ने कितना सुंदर बढ़िया जवाब दिया है। नैता जुगता बाधते पिबंतम त्वन्मुखां भोजवत्सारिकता प्रीतम। जहां पर भगवान की हरि कथा हो, वहां फिर भूख प्यास सब समाप्त हो जाती है। जित मुक्ति बढ़िया अमृतमयी कथा श्रवण करा रहे हैं। जैसे किसी व्यक्ति को बढ़िया खोबे का रसगुल्ला खिला दीजिए, फिर कहिए गुड़ खा लीजिए, तो कोई तैयार नहीं होता। ऐसे अमृत रूपी कथा को यदि आपने श्रवण करवा दिया है, भवसागर रूपी मृत्यु से आपने पार कर दिया है। प्रभु मुझे भूख प्यास नहीं लगी। सम्यक विद्वत्ता बुद्धित्तमा राजर्षितत्तमा वासुदेव कथायां विजाता नैष्टिके रते। राजन, आपका जैता नाम राज्योत्तर, परीक्षित जी का दूसरा नाम राज्योत्तर।